आई एम सॉरी नेहा, यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छी बंदी हो, बट वी शेयर नो कॉमन ग्राउंड, हमें कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, वी आर नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर। आई रैशली मैरिड द रॉन्ग पर्सन, मैंने जल्दबाजी में गलत इंसान से शादी कर ली, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी का बदतरीन दौर समझ रहा था, वो मेरी बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ था। अयान जो फिकल माइंडेड पर्सन है, जिसका माइंड चेंज होता रहता है, जल्दबाजी में फ़ैसला लेने वाला है, तो नेहा उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम दोबारा से ही मिस्टेक मत करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेकअप से रिलेटेड कुछ इंग्लिश एक्सप्रेशंस। ब्रेकअप मतलब सेपरेशन, किसी चीज़ का एंड होना। वो आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, आपकी मैरिज, इंगेजमेंट या कोई भी लव रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी की फॉर्म में। आपकी गट फीलिंग से स्टार्ट करेंगे, जब आपको अंदर से फीलिंग आने लग जाती है कि जो आपका पार्टनर है उसके इमोशंस, उसका बिहेवियर चेंज होने लग गया है और अब कुछ ही टाइम में वो इस रिलेशनशिप को एंड कर देगा या फिर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेकअप के कुछ रीज़न्स जो आपको बहुत ही पोलाइट होकर अपने पार्टनर को देनी चाहिए और जो आप दूसरों को देते हैं और नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्रेशन पे जो आपको होता है इस ब्रेकअप के बाद। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था कि मैं किसी तरह से आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ टिप्स दे सकूँ कि कैसे आप इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। लेकिन ये मेरा मोटिवेशनल चैनल नहीं है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, तो मुझे पता था कि कोई भी मेरी वीडियो को नहीं सुनेगा। इसलिए मैंने सोचा कि जिस वजह से आप इस चैनल पे आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, उसी के थ्रू मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा टच कर दूं कि आप इंग्लिश एक्सप्रेशंस भी सीख लें और साथ साथ मैं अपनी दिल की बातें भी कर लूं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगे तब भी आपने एंड तक देखनी है। इस चैनल के बेशक कोई और वीडियो मत देखें, इट्स ओके, लेकिन ये वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि एंड तक इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन 80% तक कम हो जाएगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट जो फेक लोग हैं उनकी जो जजमेंट्स हैं उनको हमने कैसे डील करना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है, और जो हमारे रियल फ्रेंड्स और जो कंसर्न फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो कैसे हमें इस डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, उनके क्या सेंटेंसेस होते हैं। और ये सेंटेंसेस आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड इस डिप्रेशन फेज से गुजर रहा है। तो स्टोरी की फॉर्म में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इन दो सेंटेंसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस यूज़ किया जाता है ब्रेकअप के बाद, जो कि मैं चाहती हूँ आपको कभी भी यूज़ ना करना पड़े, और सेकंड सेंटेंस यूज़ किया जाता है ब्रेकअप से पहले। फर्स्ट सेंटेंस है दे वर ऑल ईयर्स एज आई बिगन टू टेल देम माई ब्रेकअप स्टोरी। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही गौर से सुनना, एक्टिवली एंड अलर्ट होके ईगरली सुनना। तो जब मैंने अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाना स्टार्ट की तो दे वर ऑल ईयर्स मतलब वो बहुत ही गौर से सुन रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को अपनी ब्रेकअप स्टोरी, अपनी डिवोर्स स्टोरी, अपनी लाइफ की कोई भी ऐसी डिप्रेसिंग स्टोरी मत सुनाइएगा, क्योंकि 80% तक लोग ऐसे होंगे जो अंदर से खुश हो रहे होंगे, 10% लोग ऐसे होंगे जो इतने गौर से इसलिए सुन रहे होंगे कि कैसे इस बात को, किसी बात को लिया जाए और आपका नाम ख़राब किया जाए, और बाकी के जो 10% लोग होंगे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कभी भी मत बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट माइंड यू बीइंग अ बिट रूड बट डिसरिस्पेक्टिंग मी इज़ वेयर आई ड्रॉ द लाइन। ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने किसी को पोलाइटली बताना हो कि आपकी ये जो हैबिट है इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो वहाँ पे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, वहाँ पे मैं अपनी लिमिट सेट करता हूँ। आई डोंट माइंड यू बीइंग अ बिट रूड, अगर आप थोड़े बहुत रूड हैं तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड इट, लेकिन जहाँ पे आपने मेरी डिसरिस्पेक्ट की वहाँ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, वहाँ पे इट्स ओवर, ठीक है, वहाँ पे मेरी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रीज़न को चेंज कर सकते हैं कि आपका पार्टनर अगर आपको चीट करे या डिसलॉयल होगा तो आप वहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, या फिर अगर वो आपसे झूठ बोलते हैं या फिर आपके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जैसे ही आपको ठीक लगे, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है आई ड्रॉ द लाइन, इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आई कैन एट द मोस्ट गिव यू 3 चांसेस एंड देन आई मस्ट ड्रॉ अ लाइन। मतलब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 चांसेस, 3 मौके दे सकता हूँ एंड देन आई मस्ट ड्रॉ अ लाइन। उसके बाद मुझे अपनी जो बाउंड्री है, अपनी जो लिमिट है वो सेट करनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको 4 चांस नहीं दूंगा, उसके बाद मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को आपकी गट फीलिंग से। आई हैव अ गट फीलिंग दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रेक अप विथ मी। मेरी गट फीलिंग मुझे बता रही है कि वो मुझसे ब्रेकअप करने वाला है। गट फीलिंग मतलब आपकी जो सिक्स सेंस है, जो आपके अंदर से फीलिंग आती है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही है कि वो मुझसे रिश्ता ख़त्म करने वाला है। आई हैव अ गट फीलिंग की जगह आप ये भी कह सकते हैं माई इंस्टिंक्ट्स आर टेलिंग मी दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रेक अप विथ मी, ही इज़ गोइंग टू
ब्रेक दिस मैरिज, ही इज़ गोइंग टू एंड दिस रिलेशनशिप, या ही इज़ गोइंग टू लीव मी, जो भी आपको ठीक लगे। या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं, आई हैव अ गट फीलिंग दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, यानी कि मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उस बंदे की कंडीशन जो ब्रेकअप करने वाला है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं। आई हैव नॉट टोल्ड हर एनी थिंग टिल नाउ, मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया, उसे कैसे, जिसके साथ वो ब्रेकअप करने वाला है। आई एम अपसेट विद माई सेल्फ, मैं अपने आप से नाराज़ हूँ, मुझे अपने आप पे गुस्सा है। अब इस लड़के का नाम हम रख लेते हैं अयान और लड़की का नाम नेहा, ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। अब अयान अपने आप से बहुत अपसेट है, नाराज़ है, क्योंकि वो नेहा से ब्रेकअप करने वाला है। और ब्रेकअप इज़ नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है, आसान नहीं होता किसी के साथ अपना रिलेशन ख़त्म करना, अगर आपकी नीयत ठीक हो तो। और सेकेंडली उसने अभी तक नेहा को कुछ बताया नहीं है, इस वजह से भी अपसेट है। अब हम देखते हैं कि नेहा उसे क्या कहती है। आई कैंट अंडरस्टैंड वाई आर यू बिहेविंग सो स्ट्रेंज, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। मतलब वो पूछना चाह रही है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे मेरे साथ शेयर करो। आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंक्शियस नाउ, अब मुझे घबराहट होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब मुझे टेंशन होना स्टार्ट हो गई है। तो जो अयान है वो घुमा फिरा के बातें करता है इधर की उधर की, और डायरेक्ट उसको बताने की हिम्मत नहीं हो रही। तो फिर नेहा उसे कहती है, प्लीज़ डोंट बीट अराउंड द बुश, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। डोंट बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा के बातें मत करो, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, जो मेन पॉइंट है उस पे आओ। ठीक है, जब हम मेन पॉइंट से हट के इधर उधर की बातें करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं अगले का, तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो नेहा उसे कहती है कि स्ट्रेट पॉइंट पे आओ, जो मेन मुद्दा है उस पर बात करो। तो फिर अयान कहते हैं कि ठीक है, मैं मुद्दे की बात कर लेता हूँ। मुद्दे की बात ये है कि आई एम सॉरी बट आई वांट टू ब्रेक अप विद यू, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी विद यू एनी मोर, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रह सकता। आई डोंट लव यू एनी मोर, मैं तुमसे अब मज़ीद प्यार नहीं करता। इट्स ओवर, वी आर डन, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वी आर डन। अब इस पूरी वीडियो में आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे नज़र आएंगे जो बहुत ही बेसिक और इजी होंगे, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो ज़रा एडवांस लेवल के होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद बिगिनर्स होंगे, अभी इंग्लिश सीख रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ज़रा एडवांस लेवल की इंग्लिश चाहते होंगे। तो मैंने मिक्स करके सेंटेंसेस यहाँ पे रखे हैं कि जो भी लोग हों कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर ही जाएँ। ठीक है, और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकें तो बता दीजिएगा कि आपका कौन सा लेवल है, आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं और बेसिक सेंटेंसेस चाहते हैं, या फिर आप थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश चाहते हैं। अगर आप मुझे बता देंगे तो मेरे लिए नेक्स्ट जो वीडियोस है उनको बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और आपके लिए समझना भी। अब ये कुछ ब्रेकअप की रीज़न्स है जो आप लोगों को बताते हैं, और आपकी फैमिली में और सोसाइटी में ये हेडलाइंस इतने टाइम तक चलती रहती हैं। आई डम्प्ड हर बिकॉज शी लाइड टू मी, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला था। आई ब्रोक अप विद हर बिकॉज शी चीटेड ऑन मी, मैंने उसके साथ रिश्ता ख़त्म किया क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। या फिर मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहस करने वाली थी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स करती थी मेरे साथ। शी वॉज़ बैड टेम्पर्ड, बहुत बदमिजाज किस्म की थी, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। और शी वॉज़ अ हिपोक्रेट, मतलब वो एक मुनाफिक थी जो अंदर से कुछ और थी और बाहर से कुछ और थी। इस तरह की बहुत सी रीज़न्स होती है जो लड़कियां भी बता रही होती हैं और लड़के भी बता रहे होते हैं, और हमें नहीं बताना चाहिए। जितना भी टाइम आपने उसके साथ गुजारा है उसको रिस्पेक्ट दें, ऐसे किसी का नाम ख़राब मत करें। अगर लोग आपसे आके पूछते हैं तो आप सिंपल कह दें कि ये हमारा पर्सनल मैटर है और हम डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पोलाइट रहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, येस वी हैड सम इश्यूज़, हमारे कुछ मसले मसाइल थे, इसलिए हमने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। अदरवाइज शी वॉज़ अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छी बंदी थी, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अल्लाह ताला उसको खुश रखे। आई थिंक वी वर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, हम शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। इस तरह से कुछ भी कहते हैं, लेकिन उनका नाम ख़राब मत करें, बेशक वो लड़की है या लड़का, क्योंकि इज़्ज़त दोनों की ही होती है। ठीक है, अब हम एक और सिचुएशन देख लेते हैं जहाँ पे अयान को लगता है कि अयान और नेहा बिल्कुल दो डिफरेंट बंदे हैं, जिनकी सोच, जिनके पर्सपेक्टिव्स, जिनके इंटरेस्ट, हर चीज़ डिफरेंट है, कोई भी उनका कॉमन ग्राउंड नहीं है, तो इसलिए उनको सेपरेट हो जाना चाहिए। तो अयान कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तो नेहा उससे पूछती है, वाई डू यू वॉन्ट टू ब्रेकअप विद मी, आप मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हैं। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनका एक ही मतलब है कि वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो अयान इनमें से एक सेंटेंस चूज़ करेगा और नेहा से बहुत ही पोलाइटली कहेगा, आई एम सॉरी नेहा, यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छी बंदी हो, बट वी शेयर नो कॉमन ग्राउंड, हमें कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वी आर नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर,
वी आर पोल्स अपार्ट, वी आर कम्प्लीटली ऑपोजिट, वी आर लाइक ऑयल एंड वाटर, जस्ट डोंट मिक्स। ऑयल एंड वाटर के एग्जाम्पल से शायद आपको समझ आए कि ऑयल एंड वाटर को आप जितना भी कोशिश कर लें साथ मिक्स करने की, वो मिक्स नहीं होते, आप जितना भी कोशिश कर लें। तो अयान का कहने का मतलब है कि मैं ऑयल हूँ, तुम वाटर हो, हम दोनों को जितना भी मिक्स करना चाहें हम मिक्स नहीं हो सकते, हम साथ नहीं रह सकते। आर पर्सपेक्टिव्स आर नॉट इन सिंक, हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो मैच नहीं होते। मेरा ये पर्सपेक्टिव होता है, आपका कुछ और पर्सपेक्टिव होता है। आर थॉट्स आर नॉट अलाइंड, हमारी जो थॉट्स हैं, जो हमारी सोच है, वो एक डायरेक्शन में नहीं होती। मैं ये सोच रही होती हूँ और आप वो सोच रहे होते हो। तो इन शॉर्ट हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट पर्सन्स हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह से आपने किसी ना किसी को ये कहते सुना होगा, आई रैशली मैरिड द रॉन्ग पर्सन, मैंने जल्दबाजी में गलत इंसान से शादी कर ली। या फिर आई आस्क्ड फॉर अ डिवोर्स बिकॉज वी वर अटरली इनकम्पैटिबल, मैंने डिवोर्स इसलिए मांगी क्योंकि हम नेचर वाइज बिल्कुल ऑपोजिट थे। हमारी जो पर्सनैलिटीज़, हमारे इंटरेस्ट, हमारी सोच, हमारे पर्सपेक्टिव्स, हर चीज़ ऑपोजिट थी। अब अयान की बातें सुनने के बाद नेहा का जो इमोशनल रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। नेहा कहती है, आई कैंट मेक आउट व्हाट यू सेड, मुझे समझ नहीं आ रही आपने क्या कहा। यू कैंट बी सीरियस, आप सीरियस नहीं हो सकते। यू मस्ट बी किडिंग, आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं। टेल दैट टू मी फेस टू फेस, ये बात मुझे फेस टू फेस बताइएगा। फेस टू फेस मतलब आमने सामने, आमने सामने मुझे ये बात बताइएगा। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन पर्सन, मैं आपसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ। या कैन वी टॉक इन प्राइवेट, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। और आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विथ यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमें एक क्विक कॉन्वर्सेशन करनी होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा सूट नहीं करेगा, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया कि आपको इस सेंटेंस का जो मतलब है वो पता हो। जैसे हमने किसी से बात करनी हो और उर्दू में हम कहते हैं, एक मिनट मेरी ज़रा बात सुनिएगा, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विथ यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब जब नेहा को समझ आ जाती है कि अयान उसको छोड़ना चाहता है, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है, तो नेहा कहती है, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आई डिडंट गिव अप, मैंने कभी भी हार नहीं मानी थी। इवन इन हार्ड टाइम्स, यानी कि मुश्किल वक्त भी आए, मुश्किल वक्त में भी मैंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी, इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया, आपको नहीं छोड़ा था। यू ऑलवेज डू दिस टू मी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, मैं आपसे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ दिल की बातें शेयर कर लेती हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो आपको इस डिप्रेशन से निकलने में बहुत हेल्प करेंगी। पहली बात तो ये, आपने अपने आप को रिमाइंड करवानी है कि यू आर नॉट द फर्स्ट वन जिसकी डिवोर्स हो रही है, या जिसकी इंगेजमेंट टूट गई, जिसकी दुआएं खैर ख़त्म हो गई, या जिसकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। किसी ने भी छोड़ दिया आपको, ठीक है। आप पहले बंदे नहीं हैं, आपसे पहले भी बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ से गुजरे हैं, एंड यू विल नॉट बी द लास्ट वन, ना ही आप लास्ट पर्सन होंगे। आपके बाद भी बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो इस डिप्रेशन से गुजरेंगे, ठीक है। सेकेंडली, आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या ये वाकई आपका वर्स्ट टाइम है, या हो सकता है ये आपका बेस्ट टाइम हो। मुझे यूथ क्लब के एक स्कॉलर की ये बात बहुत हिट की थी कि जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का बदतरीन दौर समझ रहा था, वो मेरी बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ था। मतलब जिसे मैं वर्स्ट टाइम समझ रहा था, अपना सबसे बुरा टाइम समझ रहा था, वो एक्चुअल में स्टार्ट था मेरी बेस्ट लाइफ का। तो हो सकता है आपका भी ये स्टार्ट हो आपकी बेस्ट लाइफ का। तो इस टाइम में आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करें, अपनी जो एनर्जी है उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें, ठीक है। आप जिस चीज़ में भी अच्छे हैं आप वो काम करना स्टार्ट कर दें। अगर मैं ख़ुद को आपकी जगह रख कर देखूँ तो मुझे आइडिया है कि बहुत मुश्किल होता है जब आपको डिप्रेशन होता है, आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मैं चाहती थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन मुझसे नहीं होती थी। तो एक टाइम था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती थी इस डिप्रेशन की वजह से। और अब एक टाइम ये है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे डिप्रेशन ना हो, मैं डिप्रेशन की तरफ वापस ना जाऊँ। अगर आप सुबह उठेंगे और आपके माइंड में यही चीज़ होगी कि आपके साथ बहुत बुरा हो गया, आप डिप्रेशन में, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप ऐसे ही लेटे रहेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। और यकीन करें इसी तरह से आपके कितने मंथ्स वेस्ट हो जाएंगे। आपने, ये सिर्फ माइंड की गेम है, आप अपने माइंड में ये चीज़ फिक्स करनी है कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ आपके साथ। अभी भी आपकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा है, अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट करें तो आप काउंट भी नहीं कर सकते। अपने रिलेशंस को देखें, अपनी बॉडी पार्ट्स, अपनी सेहत को देखें। आप पैलेस्टाइन के लोगों को देखें, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई, मतलब उनके साथ कितना बुरा हो रहा है। आप सिर्फ आज इमेजिन करें आपका एक हाथ चला जाए, या आपकी आँखों की बिनाई चली जाए, आप देख ना सकें, आप सुन ना सकें, आप चल ना सकें। तो ये कितनी कितनी नेमतें हैं आपके पास, इनके लिए आप शुक्र अदा करें।
और कोशिश करें अपने से नीचे वालों को देखें, जिनके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास घर है रहने के लिए, आप अच्छा खा पी रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। बहुत सी नेमतें आपको मिल जाएँगी। आज ज़रा आप लिखने की कोशिश करिएगा, आप लिख भी नहीं सकेंगे। आपने इन ब्लेसिंग्स को देखना है और आपका ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को भी आपने ब्लेसिंग बनाना है, ठीक है? इसको प्रोडक्टिव वे में आपने अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। आपको यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ मिल जाएँगी जहाँ पे लोग अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने डिप्रेशन के बाद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और कैसे वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। आपने सक्सेसफुल की डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक नहीं रखनी कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, आप पैसे कमाने लगे, आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल का ये मतलब नहीं होता है। सक्सेस में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपकी थिंकिंग इम्प्रूव हुई है, आपको इस दुनिया की समझ आ गई है कि इस दुनिया की क्या रियलिटी है, अगर आपको लोगों की समझ आ गई है कि आपने किस पे कितना ट्रस्ट करना है, कौन आपके साथ सिंसियर है, आप अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात, अगर आपको मेंटली पीस मिल चुका है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप फिज़िकली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हर चीज़ इसमें आ जाती है। सिर्फ आपने पैसे को नहीं देखना, क्योंकि बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो फिर भी डिप्रेशन में है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस सक्सेस में काउंट होती है, वो आपका अल्लाह ताला से एक कनेक्शन है। जब कोई आपको डिप्रेशन दे, कोई छोड़ दे, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आपको कहीं सुकून नहीं मिलता, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं और आपको सुकून मिलने लग जाता है। जो आपका मेंटल पीस है वो आपको वापस से मिल जाता है, ठीक है? आप अपने आप को पहचानते हैं कि आपकी क्या रियलिटी है, इस दुनिया की क्या रियलिटी है, आपको किस पे कितना ट्रस्ट करना है, किसके साथ कितना क्लोज़ होना है, किसके साथ कितना शेयर करना है और आपने लाइफ में क्या करना है, आपको हर चीज़ समझ आ जाती है। तो ये डिप्रेशन, इसको बहुत ये ना समझे कि आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ये आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और मुझे नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगेगा, कुछ महीने या कुछ साल, लेकिन आपको मेरी ये बातें याद आएँगी कि जिन बातों पे आज आप रो रहे हैं, जिन पे आपको डिप्रेशन हो रहा है, कल आपको उन पे हँसी आएगी, क्योंकि आप जब अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम गुज़ार रहे होंगे। तो जब बेस्ट टाइम गुज़ार रहे होंगे, मुझे यहाँ पे आके लाज़मी बताइएगा कि आप ठीक कह रही थी। और लास्ट पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सोशल मीडिया की लाइफ है, उसको खुद पे इन्फ्लुएंस मत होने दें। सोशल मीडिया पे आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देख रहे होते हैं, जो कुछ भी देख रहे होते हैं, आपको सिर्फ वो दिखाया जा रहा था जो वो दिखाना चाहते हैं। अगर वो आपको अपनी सेक्स दिखाना चाहते हैं सिर्फ, तो आप सक्सेस ही देखेंगे। अगर वो आपको अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी, ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं, आप वही देखेंगे। हमें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि बैकग्राउंड में उनकी लाइफ कैसे जा रही है। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा डिप्रेशन में हो, उनकी लाइफ में हमसे ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हों। यू नो, द ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो दूसरी तरफ ग्रास होता है वो हमेशा ग्रीन ही नहीं होता। दूसरी तरफ जो लोग हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। उनकी लाइफ में भी डिप्रेशन फेजेस आते हैं, वो भी रोते होंगे, उनके भी इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आपने इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, अपने आप को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करनी है। ये आपका वर्स्ट टाइम नहीं है, ये आपका इंशाल्लाह बेस्ट टाइम होगा, ठीक है? खैर, हमारे अयान और नेहा की स्टोरी तो वहीं रहेगी। नेक्स्ट हमने देखना था कि अयान जो फिकल माइंडेड पर्सन है, जिसका माइंड चेंज होता रहता है, जल्दबाजी में फ़ैसला लेने वाला है, तो नेहा उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम दोबारा से ये मिस्टेक मत करो, बार-बार एक ही मिस्टेक को रिपीट मत करो। अब देखते हैं कि अयान को नेहा की बातें समझ आती हैं या नहीं। इनका ब्रेकअप हो जाता है, अगर ब्रेकअप हो जाता है तो वो नेहा डिप्रेशन से कैसे निकलती है, ये सब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, बहुत लेंथी हो चुकी है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।